जो मन के पार जाना चाहता है, जो बुलाकी राम के साथ घटित हुआ, एक लात लगने से मन के जाल में आदमी अटका रहता है। एक झटके से गुलाल की लात से बुलाकी राम उस पार चले गए, मन के पार उतर गए। लात पड़ी तो मन के पार चले गए और समाधि लग गई। ध्यान के बाद, ध्यान क्या है? अष्टांग योग में 7वां चरण है, 8वां चरण समाधि है। अष्टांग योग में 8वां चरण समाधि है। मन के पार चले गए मतलब परमात्मा में विलीन हो गए, अल्लाह में विलीन हो गए। मन ही तो पट है, घूंघट के पट खोल तुझे पिया मिलेंगे, यानी परमात्मा मिलेंगे। परमात्मा में विलीन हो जाओ। पट के पार परमेश्वर है। मन के जंजाल से मुक्त हुए, उन्मन थे, मन के पार जाना चाहते थे। गुलाल की एक लात लगी, मन के पार उतर गए। बुलाकी राम को ईश्वर का दर्शन हो गया। तब तक गुलाल दूसरा तीसरा लात भी जमा चुके थे। बुलाकी ने आंख खोली, बुलाकी राम ने, और गुलाल के पैर छुए। मालिक, आपने तो आज मेरा उद्धार कर दिया, मेरा इतना भला कर दिया जो हम कर ही नहीं पा रहे थे। मन अटका हुआ था, मानसिक सरंजाम जुटा रहे थे, मन के जाल में फंसे हुए थे। आपने तो मेरा उद्धार कर दिया। मन के जाल को आपने फाड़ डाला। बड़े आनंद से, बड़े मस्ती से, बड़े खुशी से बुलाकी राम से बुल्ले शाह हो गए, घूमने लग गए। गुलाल सोचा और घूमने लगे, खूब मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। अब ये गुलाल जो मालिक था वो सोचा कि बड़ा विचित्र आदमी, पागल हो गया क्या, पता नहीं है क्या है ये, अजीब हरकतें क्यों करने लगा। जब उसके चेहरे पर प्रसन्नता देखी, हंसी देखी, खुशी देखी, हंसी थी, खुशी थी, प्रसन्नता थी, और क्या हुआ, एकाएक शरीर से खुशबू आने लगी। शरीर से जब खुशबू निकलने लगी तो गुलाल को लगा, अरे गलती हो गई, मैंने किसी फकीर को लात मार दी, गलती हो गई। अब जो गुलाल जो मालिक था, नौकर बुलाकी राम के एकदम से पैरों में गिर गया। कहता है, हमसे गलती हो गई, हमको क्षमा करिए। अब बुलाकी राम कहते हैं, बुल्ले शाह, अरे आपसे गलती कहाँ हुई, आपने तो मेरा उपकार कर दिया। लेकिन गुलाल भले आदमी, लोगों के बहकावे में आने के कारण उन्होंने लात मारी थी। अब सोचा कि प्रायश्चित करते हैं। सूफियों की कथाओं में एक बात जरूर मिलती है, ऐसी विरल घटना बहुत मुश्किल से मिलती है कि एक ही क्षण में, एक ही पल में, जीवन के एक ही क्षण में, उसी क्षण में गुरु और शिष्य दोनों साथ साथ जन्म लेते हैं। इस घटना को आपने सुना, बहुत अच्छे से सुन लिया, लेकिन विरल घटना घटी। एक ही पल में गुरु और शिष्य दोनों साथ साथ जन्म लेते हैं। बुलाकी राम के अंदर से बुल्ले शाह ने जन्म लिया और गुलाल के अंदर से एक शिष्य ने जन्म लिया। गुलाल उनके भक्त बन गए। गुलाल कहते हैं, अब आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। और मजे की बात, गुलाल ने वो काम कर दिया कि मैंने लात मारी ना आपको, अब आपके हम पैर दबाएंगे। क्या बात है, अब हम आपके पैर दबाएंगे। अरे भाई, आपने मुझे मानसिक आसक्ति से छुड़ाया, बुलाकी राम बुल्ले शाह कर रहे हैं, मानसिक जाल से निकाला, हम तो आप पे कृतज्ञ हैं। अरे इससे क्या होता है? गुलाल कहता है, लात तो हम नहीं न मारी थी। कुल मिलाकर जीवन के अंतिम क्षण तक दोनों साथ साथ रहे, बुल्ले शाह और गुलाल। और गुलाल अंत समय तक पैर दबाते रहे बुल्ले शाह का। तो बात यही है, समय और संग कब बदल जाए, कब किसका साथ मिल जाए। एक कथा इसमें और है। एक बड़े विचारक हुए, फिलोसफर हुए, साथ साथ वैज्ञानिक भी हुए, साइंटिस्ट भी हैं। उनका नाम है अल्डुअस, याद रखिएगा। उनके पास अपनी बड़ी लाइब्रेरी थी, अपनी निजी बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी। लाइब्रेरी में बैठे रहते थे, पढ़ते रहते थे, पढ़ते रहते थे, पढ़ते रहते थे। उनका नाम था अल्डुअस हक्सले। उनके पास एक पालतू बिल्ली भी थी। एक दिन लाइब्रेरी में बैठे पढ़ रहे थे, बिल्ली भी थी। अब बिल्ली ने क्या किया, मोमबत्ती गिरा दिया, लाइब्रेरी में आग लग गई, पूरी लाइब्रेरी जल गई। बहुत कोशिश की पर लाइब्रेरी बची नहीं, सारी पुस्तकें जलकर राख हो गई, खाक हो गई। बिल्ली को जैसे तैसे निकाल लाए अल्डुअस हक्सले। पहले तो बहुत दुखी हुए हक्सले, थोड़ा रोए भी, एकाएक हंसने लगे। लोगों ने सोचा
ये अल्डोस हक्सले पागल तो नहीं हो गया? लोगों ने पूछा आप हंस क्यों रहे हो? जानते हैं अल्डोस हक्सले ने कहा इस बिल्ली ने मेरा उद्धार कर दिया, इस बिल्ली ने हमारा उद्धार कर दिया। अरे कैसे उद्धार कर दिया? वो तो सब जला दिया। अरे हम लाइब्रेरी में ही अटके रह जाते, अरे बुढ़ापा आ गया, हम लाइब्रेरी में ही पड़े रहते, किताब की आसक्ति में जी रहे होते, किताबी कीड़ा बन गए हम, मरने के बाद किताबी कीड़ा ही बनते। हमारी समस्त आसक्ति एक क्षण में नाश कर दिया इस बिल्ली ने। देखिए विवेक जग गया हक्सले का, अल्डोस हक्सले का विवेक जगा और मुस्कुरा बैठे, हंस पड़े। कोई शोक नहीं रहा, कोई पछतावा नहीं रहा कि लाइब्रेरी जल गई, विवेक जग गया ना। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का कहना है कुसंग और संग का उपयोग हम कैसे करते हैं? कुसंग और सुसंग को जानना और उसका उपयोग करना विवेक का काम है। सभी आदमी नहीं पहचान सकते इस विवेक को, पहचान हो जाए तो फिर जानते हैं क्या होगा। अब एक और बात जानिए, अगर विवेक की पहचान हो जाए तो अच्छे बुरे का भेद नहीं रहता। मजे की बात यह भी है, एक कहावत हमने पहले भी कहा था, ज्ञान के कांटे से अज्ञान का कांटा निकालो और ज्ञान और अज्ञान दोनों के कांटों को फेंक दो और विज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाओ। ज्ञान के कांटे से अज्ञान को निकालो और ज्ञान का कांटा और अज्ञान का कांटा दोनों को फेंक दो। ज्ञान भी बोझ हो जाता है, वो भी कांटा हो जाता है, वो भी चुभता है, भूल जाओ सब कुछ, अविज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाओ, पूर्ण हो जाओ। सत्संग से अपने अज्ञान का नाश करो, कुसंग के दोषों से बचो और फिर कुसंग और सत्संग को हटा करके भगवत प्रेम में, भगवत भक्ति में लीन हो जाओ।